हेलो दोस्तों ये सभी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं और आज हम इनको जनरेटर के ऊपर ट्रेनिंग देने वाले हैं और आज हम जनरेटर के ऊपर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले A to Z क्वेश्चन आंसर के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सभी लोग ध्यान से समझें, है ना। तो भाई सबसे पहले आज हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो दे रहे हैं डीजी के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई डी और जी। डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीजल जनरेटर, है ना। अब हम जानेंगे दोस्तों डीजी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई इंटरव्यू के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करेंगे। तो डीजी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई अब हम जानेंगे भाई डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं, क्या आप जानते हैं। तो दोस्तों डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक इंडक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और ऑग्जेस्ट स्ट्रोक। ठीक है भाई। अब हम जानेंगे कूलिंग के आधार पर डीजल जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कूलिंग के आधार पर डीजल जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। अब हम जानेंगे भाई हम कैसे पहचानेंगे किसी भी जनरेटर को कि ये एयर कूल्ड है या वाटर कूल्ड है। जिस जनरेटर के साथ में रेडिएटर लगा हो, एयर कूल्ड जनरेटर। थोड़ा सा इधर से दिखा दें, इधर से दिखा दें आप, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं। ये जो पार्ट है इसी को हम रेडिएटर कहते हैं। जिस जनरेटर के साथ में रेडिएटर होगा एयर कूल्ड जनरेटर कहलाता है। और वाटर कूल्ड जनरेटर की बात करें तो रेडिएटर के स्थान पर हीट एक्सचेंजर लगा होगा और कूलिंग टावर लगा होगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई लोग। ओके, अब हम समझेंगे भाई डीजी के कितने चेक्स होते हैं, उनको हम कब करते हैं, उनमें क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों डीजी के 4 चेक्स होते हैं, ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। अब हम बात करें भाई ए चेक हम कब करते हैं, तो ए चेक हम डेली या एवरी शिफ्ट करते हैं। बी चेक कब करते हैं, बी चेक हम 300 घंटे या 6 महीने पे करते हैं। सी चेक कब करते हैं, सी चेक हम 1500 घंटे या 1 वर्ष में करते हैं। डी चेक कब करते हैं, डी चेक 2 साल या 6000 घंटे पर करते हैं। समझ रहे हो भाई, है ना। तो ये हो गया चेक्स। अब हम भाई इस डीजी के अंदर जितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल पार्ट्स हैं हर पार्ट्स के बारे में समझेंगे। उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, एयर साइकिल क्या होती है, फ्यूल साइकिल क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि हमारे बॉस जो भी टेक्निकल के साथ ही वर्क करते हैं सभी को पता, मार्केट में सबसे ज्यादा जो जनरेटर चल रहा है वो क्यूमिंस मेक का जनरेटर चल रहा है। पर आज हम जो वीडियो बना रहे हैं हमारे पास ये बिल्कुल न्यू जनरेटर है, अभी नया इंस्टॉलेशन हुआ है। और ये जो जनरेटर है स्टारलिंक मेक का है। स्टारलिंक का ना भाई, स्टारलिंक मेक का है। यहाँ पर ये नेम प्लेट है स्टारलिंक ग्रीन पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी रेटिंग की बात करें तो ये 1250 केवीए का है। और किलोवाट में पावर की बात करें 1000 किलोवाट का है। फुल लोड पर इस पे जो हम एम्पियर चला सकते हैं 1739 एम्पियर लोड चला सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 HZ है, रेटेड वोल्टेज 415 है। और इसके लिए जो बैटरी की बात करें तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाएगी स्टार्टिंग टार्क के लिए। और रेटेड आरपीएम 1500 आरपीएम है। ठीक है, ये इसकी पूरी नेम प्लेट। ये जो पैनल है भाई सभी लोग ध्यान दे लें इधर से, ये जो पैनल है ये कौन सा पैनल है, पीसीसी, पावर कमांड कंट्रोलर। भाई जिस भी जनरेटर के साथ में जो कंट्रोल पैनल हो यदि उसमें चाबी लगी होगी तो वो ईसीपीजी होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल गवर्नर।
और जिसमें चाबी नहीं होगी वो पीसीसी होगा, पावर कमांड कंट्रोलर। अब हम समझेंगे भाई ये जो हमारा जनरेटर है, तो कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर पूछता है भाई अल्टरनेटर क्या है, जनरेटर क्या है ना। तो इसको पहले पूरा समझेंगे कि कौन सा पार्ट अल्टरनेटर है, कौन सा पार्ट जनरेटर है। तो दोस्त यहां से लेकर और यहां तक का जो ये पार्ट है ये हमारा अल्टरनेटर है। और अल्टरनेटर जो मुख्य पार्ट है भाई, यहीं पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, जो हम डेफिनेशन बोलते हैं। तो भाई कई बार हमारे साथियों को यह भी पता होना चाहिए अल्टरनेटर किन किन मुख्य पार्ट्सों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, स्लिप रिंग, एबीआर, टर्मिनल बॉक्स, 6-7 मुख्य पार्ट्स होते हैं इसके। भाई स्टेटर ये जो बॉडी है, जो स्थिर भाग है, स्टेटर किसे कहते हैं, जो स्थिर भाग है, ये जो बॉडी है ये कहीं घूम थोड़ी रही है, स्टेटर। रोटर जो इसके अंदर बेलनाकार पार्ट घूमता, रोटेट करता, रोटर। एबीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। भाई ये जो हमारा जनरेटर है, हमें 415 420 वोल्टेज चाहिए, तो जरूरी नहीं इतने ही देगा, तो ये इसको जो मैनेज करने का काम करता है एबीआर, ठीक है। और इसमें दिखाना थोड़ा दोस्तों, जब आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर पूछता जहां पर आप वर्क करते हैं किस मेक का अल्टरनेटर है। तो ये छोटे छोटे चीजें जो होती हैं, तो दोस्तों मोस्टली जो क्यूमिंस मेक के जनरेटर होते हैं उनमें स्टैम्पफोर्ड मेक का अल्टरनेटर लगा होता है। और ये जो स्टर्लिंग का जनरेटर है, इसमें जो अल्टरनेटर है वो लेरॉय समर मेक का है। लेरॉय समर, देख ले भाई, आगे बढ़ के देख सकते हैं ना, चलो कोई नहीं, लेरॉय समर। चलो आगे बढ़ने दो। और ये है हमारा कंट्रोल पैनल। भाई कोई इमरजेंसी केस होगा तो यहां से हम इमरजेंसी पुश करके जनरेटर को इंस्टेंट बंद कर सकते हैं, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ऑटो मोड में रख सकते हैं, कोई फॉल्ट, कोई अलार्म आने पर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहां पर शट डाउन अलार्म, वार्निंग अलार्म, नोटिफिकेशन जो भी होगा वो यहां पर आएगा। यहां से बहुत सारी पैरामीटर रीडिंग लेते हैं हम भाई, जनरेटर के वोल्टेज कितने हैं, आरपीएम कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, पावर फैक्टर कितना है, इसी पैनल से सारी पैरामीटर रीडिंग ली जाती हैं। और जनरेटर के लिए 2 बैटरी की आवश्यकता होती है। कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है भाई जो बैटरी है उनके कनेक्शन किस में होते हैं, तो सीरीज में होते हैं। और सीरीज में कनेक्शन करने से क्या बढ़ता है, वोल्टेज। वेरी गुड। सीरीज में कनेक्शन करने से वोल्टेज बढ़ता है और पैरेलल में कनेक्शन करने से एम्पियर बढ़ता है। तो भाई ये 2 बैटरी है, इनमें एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पर लगाया, 2 लीड उठा के हमने सेल्फ और डीसी मोटर को दी हुई है। भाई यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये है हमारा जनरेटर। भाई जहां पर कोई चीज जनरेट होती हो तो यहां पर क्या जनरेट होता है, डीजल। डीजल ही तो कंज्यूम होता है। और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ये है हमारा कूलिंग सिस्टम, ठीक है। भाई इसमें ये हमारा जो सिलेंडर है, बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता होता कि सिलेंडर के अंदर कितने वाल्व होते हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भाई कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा जहां पर आप वर्क करते थे वहां पर कितने सिलेंडर डीजी था। तो हमारे साथियों को सही से ये पता नहीं होता, बहुत साथियों को, कि भाई सिलेंडर कैसे काउंट करते हैं। जो 500 केवीए तक के जनरेटर होते हैं उनमें जो सिलेंडर होता है वो बिल्कुल हेड पे दिए होते हैं, तो उनकी हम काउंटिंग कर लेते हैं। और जो 500 से ऊपर रेटिंग के जनरेटर होते हैं उनमें सिलेंडर काउंट करने का तरीका ये है, जैसे उनमें सिलेंडर क्या है, वी शेप में होते हैं। जैसे इनमें आप देख रहे हैं इधर भी सिलेंडर है, उधर भी सिलेंडर है। तो अब हम बात करें कितने सिलेंडर है, 1 2
3 4 5 6, यानी कि 12 सिलेंडर जनरेटर है ये, और 1250 केवीए का है और 12 सिलेंडर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस सिलेंडर हेड के अंदर कितने वाल होते हैं। तो इसके अंदर 3 वाल होते हैं, इनटेक वाल, इंजेक्टर वाल और ऑब्जेस्ट वाल। इनटेक वाल से हमारे सिलेंडर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, इंजेक्टर से ईंधन जाता है और ऑब्जेस्ट वाल से स्मोक बाहर निकलता है। ठीक है, तो भाई जैसे डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं तो 3 स्ट्रोक तो यही क्लियर हो गए। चौथा जो स्ट्रोक है वो कंप्रेशन स्ट्रोक साइलेंट रहता है। जब हम डीजी साइकिल की बात करेंगे तो साइकिल के दौरान आपको समझाएंगे भाई, इसमें जब हम डीजी साइकिल बताते हैं तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जो बताते हैं उसमें क्लियर करेंगे कंप्रेशन क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों एक और खासियत है भाई, बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता, क्या आपको पता है डीजी के अंदर यूरिया का भी उपयोग होता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा भाई, ये लेटेस्ट वर्जन है, डीजी के अंदर यूरिया का भी उपयोग होता है। और यूरिया का क्या उपयोग होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, ये हमारा जनरेटर है, सिलेंडर है, सिलेंडर से ये कॉमन हमने हेडर उठाया है और इसको ले जाके नीचे कनेक्ट किया। भाई इसको बोलते हैं डेप सिस्टम, डेप, और डेप की फुल फॉर्म होती है डीजल ऑक्जेस्ट फ्लूइड, या इसे हम, इसमें एक सिस्टम और होता है ईएटीएस सिस्टम लगा होता है, और इसको डेप सिस्टम भी बोल सकते हैं या एडब्ल्यू टैंक भी बोल सकते हैं। इसमें एक टैंक लगा होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भाई, जो भी यहां से हमारा स्मोक निकलेगा पहले उसको, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसको फिल्टर करेगा, और जितना जिस क्वालिटी का इसका स्मोक होगा उसी हिसाब से इसमें यूरिया की डोजिंग होगी, उतना ही यूरिया कंज्यूम होगा। ठीक है, उसमें 750 वाले में क्लियर दिखा देंगे, डेप सिस्टम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे भाई इसमें, चलो एयर साइकिल के बारे में समझ लेते हैं, डीजी की एयर साइकिल क्या होती है। भाई डीजी में एयर कहां से कहां जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले है ये हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर से हमारा डीजी एयर सक करता है। इसके अंदर 2 फिल्टर होते हैं, एक आउटलेट फिल्टर, एक इनलेट फिल्टर। आउटलेट फिल्टर ज्यादा गंदा होता, उसको हम बी चेक के दौरान चेंज करते हैं, और इनलेट फिल्टर को हम सी चेक के दौरान चेंज करते हैं, क्योंकि वो कम गंदा होता, अंदर होता है। एयर फिल्टर के बाद ऑक्सीजन, ये हमारी एयरलाइन है और इस पर एक ये पार्ट लगा हुआ है, और मोस्टली इंटरव्यूअर इसके बारे में जरूर पूछता है। इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसका क्या नाम है, वैक्यूम इंडिकेटर, और ये अदर डीजीओ की अपेक्षा बड़ा है। आप थोड़ा दूर से दिखाएं, अदर डीजीओ में जो वैक्यूम इंडिकेटर होता है वो बहुत छोटा होता है, इसमें ये साइज में बड़ा दे रखा है। और इसमें ये भी दे रखा है दोस्तों कि भाई ये किस संख्या पे आकर ये इस पे रेड इंडिकेशन आएगा। अभी आप देख रहे हैं इसमें ये ग्रीन है, यहां पर हमें रेड इंडिकेशन शो होने लगेगा। जब हमारा ये फिल्टर चौक हो जाएगा, यहां से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जितनी डीजी को चाहिए नहीं मिलेगी, तो ये सिर्फ इंडिकेशन देने का कार्य करता, ये बताता कि भाई हमारे डीजी का फिल्टर चौक हो गया। ठीक है, तो ये कैसे शक करता, देखो इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे दबाव पड़ता, जो इसमें रेड कलर छुपा हुआ वो ग्रीन कलर पे शो होने लगेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। देख रहे हैं आप, जहां पर ग्रीन था वहां पर रेड इंडिकेशन आ गया। तो यदि इस तरह से ये लाइन पर लगा हुआ है, इधर दिखा दें, लाइन पर लगा हुआ, ये आप जो डीजी का ए चेक करते हैं और आपको यदि ये रेड इंडिकेशन दिखाई देता है तो सीधा संकेत है कि आपका फिल्टर चौक हो चुका। और इसको हम रिसेट भी कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं चलो आपने फिल्टर क्लीन कर दिया उसके बाद भी ये रेड रहेगा तो फिर आपको नेक्स्ट में कैसे पता चलेगा। तो इसमें ऊपर, ठीक ऊपर आप देखेंगे रिसेट, रिसेट,
अब इसको मैं मिड सेंटर से दबाऊंगा, हट गया, हो गया रिसेट। इसका नाम है वैक्यूम इंडिकेटर। तो हम बात कर रहे थे भाई एयर साइकिल की, कि डीजी में एयर साइकिल क्या होती है। एयर फिल्टर से एयर आई, वैक्यूम इंडिकेटर सूचना देता है, उसके बाद एयर जाती है हमारी टर्बो चार्जर पे। और भाई टर्बो चार्जर का कार्य क्या है, टर्बो चार्जर को लगाया क्यों गया है। दोस्तों यदि हम कोई बाह्य शक्ति नहीं लगाएंगे तो जिस मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए उस मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो टर्बो चार्जर ही प्रेशर से ऑक्सीजन सक करता है ना। तो भाई इंटरव्यू का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा टर्बो चार्जर के आरपीएम कितने होते हैं। तो टर्बो चार्जर के आरपीएम 80,000 से लेकर 1,32,000 होते हैं 1 मिनट के अंदर। भाई 1 मिनट में ये 80,000 से लेकर 1,32,000 बार घूमता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है भाई, टर्बो चार्जर किसी सप्लाई से चलता है क्या, इधर से दिखा दें बुलफाम। तो दोस्त टर्बो चार्जर किसी, आप बाहर से दिखाते नहीं, टर्बो चार्जर किसी सप्लाई से नहीं चलता। तो भाई बिना लाइट के इतनी स्पीड से टर्बो चार्जर कैसे चलता है, क्योंकि दोस्तों टर्बो चार्जर क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टर्बो चार्जर जो है हमारा फ्रेश एयर लाने के लिए है, ये टर्बो चार्जर हमारा प्रेशर से अंदर के स्मोक को बाहर निकालने के लिए है। तो भाई जो स्मोक के प्रेशर से जब ये टर्बो चार्जर हमारा रोटेट होगा स्मोक के प्रेशर से, भाई ये जो लाइन है इस पे हमने ये लगाया है, जो सारे जो इनका सिलेंडर का धुआं वो टर्बो चार्जर पे पहुंचता है, तो धुआं के प्रेशर से ये टर्बो चार्जर हमारा रोटेट होता है। और इन दोनों टर्बो चार्जरों की जो मेन शाफ्ट है वो एक है, दोनों टर्बो चार्जर एक ही शाफ्ट पे माउंट है। तो भाई ये टर्बो चार्जर रोटेट होगा तो ये भी होगा, बट डिफरेंस इतना इन दोनों के बीच में कि भाई इसके अंदर रिफ्यूजर और डिफ्यूजर टाइप के फैन लगे हैं। सक्शन डिस्चार्ज होता है ना भाई, सक करना डिस्चार्ज करना, तो इसके अंदर सक्शन टाइप का फैन लगा हुआ जो एयर को प्रेशर से सक कर रहा है, इसके अंदर डिस्चार्ज वाला। ठीक है, बहुत सारे साथियों से यह पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि भाई डीजी में स्प्रिंग वेलो क्या होती है। तो ये ही स्प्रिंग वेलो है, इसका नाम क्या है, स्प्रिंग वेलो। और ये किस मेटल की बनी है, कॉपर की, कॉपर मेटल की बनी होती है। और दूसरा बड़ा सवाल होता है कि भाई डीजी में स्प्रिंग वेलो लगाने के क्या लाभ होते हैं, क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों यदि हम इस पाइप को और इस पाइप को यदि फ्लैंज टू फ्लैंज कनेक्ट कर देते तो जब हमारा जनरेटर चलता है बहुत अधिक वाइब्रेशन करता है, ये पाइप हमारी साइलेंसर लाइन टूट जाती। तो भाई स्प्रिंग वेलो लगाने के लाभ ये, इससे फ्लक्चुएशन बन जाता है, लाइन टूटने से बच जाती है। दूसरा लाभ इसकी बात करें तो जब हमारा जो यहां से स्मोक आता उसका कम से कम 15 से 20 डिग्री तापमान यहां से रिड्यूस हो जाता है, तो साइलेंसर लाइन में जो धुआं जाता है उसका तापमान डाउन हो जाता है। ठीक है, तो भाई अब इधर साइड में जो जो हमारे पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में समझे लेते हैं, फिर उधर साइड से समझेंगे इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो भाई ये है हमारा डीसी मोटर, क्या है ये, डीसी मोटर। ये है हमारा सेल्फ, ये डीसी मोटर है, ये सेल्फ है। और यहां से हम जनरेटर में जब जनरेटर का बी चेक करते हैं तो यहां से ऑयल भरते हैं और इसको कहते हैं हम ऑयल फिलाइंग बॉडी, ऑयल फिलाइंग बॉडी। अब हम डीजी का भाई ऑयल लेवल कैसे चेक करते हैं, यहां पर है डीजी का ऑयल लेवल चेक करने की डिप। और हमें कैसे पता चलेगा भाई डीजी में ऑयल लेवल सही है या गलत है। देखो इसमें क्या है, मोस्टली जो डिप होती है डिप पर एल और एच लिखा रहता है, तो इसमें एल और एच नहीं लिखा, इसमें कट मार का दिया। देखो यहां पर कट है, यहां पर कट है, तो ये है लो का इंडिकेशन, ये है हाई का। भाई यहां से नीचे ना हो और यहां से ऊपर ना हो, यानी दोनों के मिड सेंटर में ऑयल लेवल होगा तो वो ठीक माना जाएगा। अभी हम इसका ऑयल लेवल चेक करें, इसे ऑयल डिप कहते हैं।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है भाई, हाई से नीचे है और लो से ऊपर है। इस तरह से हम ऑयल लेवल डेली चेक करते हैं ए चेक के दौरान। और भाई अदर डीजीओ में आपने देखा होगा हीटर भी नहीं होता, इसमें ये हीटर दिया हुआ है। ये पार्ट जो है ये क्या है, हीटर। और ये जो फिल्टर है ये कौन से फिल्टर है, लूब ऑयल बाईपास फिल्टर। थोड़ा पीछे रहो भाई। तो दोस्तों ये है हमारे लूब ऑयल बाईपास फिल्टर। थोड़ा नीचे से दिखा दें भाई। बहुत सारे साथियों से ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि डीजी में लूब ऑयल फिल्टर दो प्रकार के क्यों होते हैं, लूब ऑयल फिल्टर और लूब ऑयल बाईपास फिल्टर। भाई सपोज दैट आपको एचर जाना है, एचर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, रोड जाम हो, तो आप लोग बाईपास रास्ता अपनाओगे कि नहीं। तो ऐसे ही भाई किसी कारणवश यदि लूब ऑयल लाइन में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो बाईपास रास्ते से हमारे जितने भी पार्ट्स हैं डीजी के उनको ऑयल फ्लैशिंग मिलती रहे, ताकि पार्ट सूखे ना चले, घर्षण ना हो, टेम्परेचर कंट्रोल रहे। समझ गए। तो इधर साइड में। और भाई कई बार इंटरव्यू में यह भी पूछ लिया जाता है बैटरी कितने प्रकार की होती है। तो भाई बैटरी दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप और ड्राई टाइप। इलेक्ट्रोलाइट टाइप बैटरियां वो होती हैं जिनमें हम इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, समय समय पर उनके अंदर हमें डिस्टिल वाटर भी चेक करना होता है, बैटरी की ग्रेविटी भी लेनी होती है। और इसमें ये हमें यहां से पता भी चल सकता है भाई बैटरी हमारी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। देखो आप इधर दिखाओ, ये ग्रीन इंडिकेशन आ रहा है, बैटरी हमारी चार्ज है, फुल चार्ज है। ठीक है। तो जो ड्राई टाइप बैटरी होती है उनको जीरो मेंटेनेंस बोलते हैं, यानी कि उनकी एक लाइफ होती है 24 मंथ। 24 मंथ लाइफ होने के बाद बैटरियों को हम चेंज कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट टाइप बैटरी होती है उनकी लाइफ ज्यादा होती है, उनमें समय समय पर आप मेंटेनेंस करते रहें, उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते रहें, प्रॉपर ग्रेविटी चेक करते रहें, तो उनकी लाइफ ज्यादा होती है। वो मोस्टली डीजी के लिए 3 साल के लिए आती है। ठीक है जी, समझ लो भाई। तो दोस्तों जब भी हमारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं उनसे फ्यूल साइकिल अवश्य पूछी जाती है। भाई डीजी की फ्यूल साइकिल क्या होती है, डीजी का फ्यूल पैकेज क्या होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ डिफरेंट है चीजें, उनके बारे में भी प्रॉपर समझेंगे। भाई डीजी की फ्यूल साइकिल क्या और इसमें क्या चीज हमें अदर जनरेटरों के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। तो सबसे पहले भाई फ्यूल साइकिल की हम बात करें, थोड़ा उधर दिखा देना। ये सबसे पहले जो हमारा गेट फेर दो सोबिन, सबसे पहले जो हमारा फ्यूल है वो होता है डे टैंक में। ये हमारा डे टैंक है, चलाया था ही नहीं है? ले आओ इधर, ले आओ है। वो डे टैंक है और डे टैंक से हमारा ये फ्यूल लाइन आई हुई है, फ्यूल आता है। ये देख रहे हो भाई। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सी लाइन हमारी प्रॉपर चल रही है ना वीडियो, कौन सी लाइन डीजल जाने की और कौन सी रिटर्न लाइन है। देखो जो लाइन हमारी फ्यूल वाटर सेपरेटर की तरफ कनेक्ट होती है वो इनलेट लाइन है, और जो लाइन हम इनको टच करके भी जब जनरेटर चलता है तब भी हमें पता चल जाता है, जो गर्म होगी वो रिटर्न लाइन है, जो ठंडी होगी वो इनलेट है। तो देखो मोस्टली क्या होता है दोस्तों, यहां से हमारा ये फ्यूल आया और ये फ्यूल गया सबसे पहले फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर में। दिखाओ, देखो और थोड़ा आगे से दिखा दो भैया, और आगे बढ़ जाओ ना। देखो ये और डीजीओ के अकॉर्डिंग इसका फ्यूल वाटर सेपरेटर डिफरेंस है। और डीजीओ में क्या होता है, खाली यहां ड्रेन पॉइंट होता है ना, इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है। और यहां से इसमें शायद पता भी चल जाएगा, जो पानी की मात्रा होगी ना तो इससे हमें सप्लाई भी इसमें दी है, वो भी हमें इंडिकेशन उसमें मिल जाएगा डिस्प्ले में। उसके बाद फ्यूल वाटर सेपरेटर के बाद डीजल जाता हमारा फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल फिल्टर बोल दें या डीजल फिल्टर बोल दें। उसके बाद जब आप कहीं भी अदर डीजी में देखेंगे
तो वहां पर आपको फ्यूल पंप पाएगा। क्या होता है? फ्यूल पंप। और फ्यूल पंप के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, जैसे हम अदर डीजीओ पे बताते थे भाई, पीटी पंप, एचूरेटर, एसडी कॉइल। बट इसमें आप देखोगे कहीं भी आपको फ्यूल पंप दिखाई नहीं दे रहा। इसमें ये छोटी सी एक मोटर लगाई है, ये एक तरह का पीटी पंप का कार्य कर रही है। और इधर साइड में, इधर से दिखाना थोड़ा सा, ये हमारा एसडी कॉइल का कार्य कर रहा है। इधर जो छोटी सी डब्बी लग रही है, तो इसमें सिर्फ पीटी पंप टाइप की एक मोटर दी है और एसडी कॉइल है। उसके बाद फ्यूल हमारा कहां जाता है? रिजर्व वाल्व में। रिजर्व वाल्व कहां है? ये रिजर्व वाल्व है। इसको हम रिजर्व वाल्व भी बोल सकते हैं या एनआरवी भी बोल सकते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व या रिजर्व वाल्व। भाई यहां से होता क्या है, डीजी हमारा बिल्कुल 100% पूरी फ्यूल लाइन को भरकर डीजल सक करता है, पर जितनी नीड आगे होती है उतना फ्यूल आगे चला जाता है, एक्स्ट्रा डीजल हमारा रिजर्व वाल्व से रिटर्न हो जाता। आप जो देखोगे, इधर से देख रहे हो, ये लाइन हमें देखो, यहां से ये लाइन जाने की है और ये लाइन रिजर्व लाइन वापस रिटर्न डीजल की है। उसके बाद डीजल जितने, थोड़ा इधर से दिखा दो, देखो इसमें 16 सिलेंडर है, ये 12 सिलेंडर था डीजी। इसमें ये जो सभी आपको मिड सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी उंगली की सीध में, ये सभी इंजेक्टर हैं। और भाई इंजेक्टर का कार्य क्या होता है, जैसे हम खेतों में दवाई लगाते हैं तो भाई मशीन के द्वारा स्प्रे करते हैं ताकि दवाई हमारी हर उस हिस्से तक पहुंच जाए और दवाई भी कम खर्च हो। तो उसमें क्या होता है, नोजल होता है। तो ऐसे ही भाई इंजेक्टरों के अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये बहुत अधिक प्रेशर से हमारे सिलेंडर के अंदर फ्यूल स्प्रे करता है। और इंजेक्टर के बाद फ्यूल कहां जाता है हमारा? सिलेंडर में। और सिलेंडर में कब जाता है भाई? कौन सा वाल्व खुलता है? कौन सा वाल्व खुलता है? इंजेक्टर वाल्व खुलेगा तभी तो फ्यूल जाएगा। इनटेक से एयर जाती है, इंजेक्टर से ईंधन जाता है और ऑब्जेक्ट से धुआं बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी आसानी से फ्यूल साइकिल के बारे में कुछ समझ में आया भैया? है, ठीक है। ये हमारे फ्यूल फिल्टर है, ये हमारा फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर है। और ये जो हैंडल टाइप का दिखाई दे रहा और डीजीओ में नहीं होता, ये हमारा जो इसका जो नीचे बेस है, इसमें ऑयल है। जब हम कभी इसकी सर्विस करेंगे तो ब्लैक ऑयल निकालेंगे, तो इसको जितना ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे उतना ही प्रेशर से ये ऑयल निकल जाएगा। ठीक है, ये सभी सिलेंडर हैं। ये तो एयर साइकिल तो हो ही गई कंप्लीट। थोड़ा आगे को बढ़ जाए। भाई इसके बारे में समझें, ये क्या है? ये जो काली सी पाइप निकली हुई है, ये है क्या भाई? ये है इंजन की नाक, इसे बोलते हैं ब्रीदर। और ब्रीदर का काम क्या होता है? सांस लेना। भाई ये कैसे, किस कंडीशन में काम करता है, इसके बारे में समझे। देखो भाई, ये नीचे ये जो बेस है, इस पूरे बेस के अंदर ऑयल भरा हुआ है। जब हमारा जनरेटर चलेगा तो पार्ट हीट होंगे और उन पार्ट को लुब्रिकेंट देने के लिए ऑयल है, तो ऑयल भी हीट होगा। तो ऑयल हीट होगा तो कोई भी चीज जब हीट होती है तो हीट होने के बाद एक वेपर बनता, गैस बनती है। यदि उसे हम निकलने का रास्ता नहीं देंगे तो जनरेटर की बॉडी फट जाएगी। तो इसलिए हम इसे जनरेटर की नाक बोल रहे हैं। इसको यहां से हमने उठाया है और इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, सिर्फ यहां से ये पाइप लेके और इसको बाहर खुला छोड़ दिया है ताकि इसके अंदर जो भी गैस बने वो बाहर निकलती रहे। और इस पार्ट का नाम है ब्रीदर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हमारे साथियों से पूछा जाता है, भाई डायनोमा क्या है? डायनोमा क्या है? डीसी जनरेटर होता है। तो भाई ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये ही डायनोमा है और ये डीसी जनरेटर है। भाई ये कैसे डीसी जनरेट करता है? तो दोस्त, इस पर एक बेल्ट चढ़ी हुई है, उधर जनरेटर की पुली से उठाकर हमने एक बेल्ट चढ़ाई है
और इस वेल्ट को हम वी वेल्ट कहते हैं। वी वेल्ट क्यों कहते हैं? उधर बड़ी पुली है, इधर छोटी पुली है, इसकी जो शेप है वो वी शेप है, इसलिए वी वेल्ट कहते हैं। और जब हमारे साथी किसी भी इंटरव्यूअर को ए चेक के बारे में बताते हैं तो ये जरूर बताते हैं डायनोमा वी वेल्ट चेक। तो भाई इसको चेक करना क्यों जरूरी है? भाई बेल्ट की जो रबर होती है, रबर की एक लाइफ होती है, एक स्टैंडर्ड लाइफ के बाद रबर क्या धीरे धीरे चटकने लगती है, टूट सकती है ना, लूज हो सकती है। तो हमें प्रतिदिन इसकी बेल्ट को चेक करना है ए चेक में कि वो लूज तो नहीं है, टूटने वाली तो नहीं है। और भाई डायनोमा का वर्क क्या होता है, डायनोमा को क्यों लगाया गया है? तो डायनोमा का वर्क होता है जब हमारा जनरेटर रनिंग कंडीशन में होता है तो डायनोमा हमारी बैटरी चार्ज करता है, और जो कंट्रोलिंग पैनल है, कंट्रोल पैनल को डीसी सप्लाई देता कंट्रोलिंग के लिए रनिंग कंडीशन में। ठीक है। और भाई ये हमारे लूब ऑयल फिल्टर है, उधर हमारे लूब ऑयल बाईपास फिल्टर थे, ये लूब ऑयल फिल्टर है। और इसमें कूलेंट फिल्टर नहीं दिए हुए ना, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा पार्ट है ये पूरा रेडिएटर फैन है और उधर रेडिएटर है। भाई इंटरव्यू के और 2-3 मुख्य क्वेश्चन है। जैसे कई बार हमारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता भाई डीजी में कौन सा ऑयल यूज करते हैं, उसका कोड क्या है? तो दोस्तों डीजी के अंदर हम 15W14 लूब ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, 15W40। ठीक है। कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता भाई डीजी में किस कूलेंट का उपयोग होता है, तो डीजी के अंदर हम प्रीमिक्स कूलेंट का उपयोग करते हैं। फिर इंटरव्यूअर का सवाल होता भाई जब कूलेंट अच्छी होती है तब किस कलर की होती है, तो जब कूलेंट अच्छी होती है पिंक कलर की होती है, और जब वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है तो वो दूधिया कलर की हो जाती है। जैसे आपने गर्मी के मौसम में दशहरे पे रुआवजा का पानी देखा रोड पे बटता हुआ, उसमें हल्का गुलाबीपन होता है और दूध की मात्रा होती है। तो कूलेंट कहाँ होती है? भाई ये जो हमारा पार्ट है रेडिएटर, रेडिएटर के अंदर फिन्स बनी हुई है, ऊपर कैप दिया हुआ है ना, इसी के अंदर हमारी कूलेंट होती है। तो जब ये खराब हो जाएगी दूधिया कलर की हो जाती है। वैसे मोस्टली दोस्तों कूलेंट जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, प्रीमिक्स कूलेंट और कॉन्सनट्रेट DCA 14L। तो भाई प्रीमिक्स कूलेंट के अंदर नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रीमिक्स कूलेंट, जिसके अंदर हमें कुछ भी मिलाने की जरूरत ना पड़े, यानी जो अनुपात है वो पहले से मिलाया हुआ है। तो प्रीमिक्स कूलेंट गुलाबी कलर की होती है। एक होती है कॉन्सनट्रेट DCA 14L, ग्रीन कलर की होती है और वो बहुत गाढ़ी कूलेंट होती है। उसके अंदर हमें 1 लीटर कूलेंट के अंदर 20 लीटर डिस्टिल वाटर मिलाएंगे तब वो प्रीमिक्स के अनुपात की तैयार होती है। तो आज की डेट में जितने भी जेन सेट हैं किसी भी मेक के हैं, कॉन्सनट्रेट कूलेंट का उपयोग कहीं नहीं कर रहे, सभी में प्रीमिक्स कूलेंट का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो भाई डीजी से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, उन सभी के ऊपर अपने साथियों को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।